Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मेजॉरिटी में हम लोग स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, और स्पेक्ट्रम में हम दो जो मेजर स्पेक्ट्रम है उसके बारे में भी डील करने वाले हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड ही क्यों हुई. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड इसलिए हुई, कोई भी आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं उनको आप सेपरेट आउट करके और उसको डिटेक्ट करना बाय व्हाट, स्पेक्ट्रोस्कोपी. किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की लेवल की अगर हम बात करें तो काफ़ी वाइड लेवल है इसका, और EPR होता है, ESR होता है इसमें, और भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है. काफ़ी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड है, इसमें क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी. तो काफ़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है. ठीक है, ESR, EPR इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. बट सिर्फ हमें अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हम लोगों ने स्टडी किया है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ को अरेंज किया गया है. अब अगर हम बात करें वो इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो हम लोग बात कर लेते हैं सिंपली, एन इंस्ट्रूमेंट यूज to separate the radiation of different wavelength is called स्पेक्ट्रोस्कोप. वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करेगा, सेपरेट आउट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप. क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप. और इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस चीज़ के थ्रू हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको जनरली हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको स्पेक्ट्रोस्कोप को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ. अब इसके बारे में कुछ बात और कर लेता हूँ आपसे, देखते जाओ आगे. इसी में नेक्स्ट है, देखो एक बार, अभी हमने बात की भाई स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. तो मैंने एक सिंपल सी बात की, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को सेपरेट आउट करने के लिए जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ. अब बात आती है कि भाई किस तरह से यूज़ किया जाता है. तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है ना, क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप. तो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर मैं बेसिकली बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ ए प्रिज्म, एक प्रिज्म होगा, और ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. और क्या होगी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. या तो प्रिज्म होगा या क्या होगी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगी. फॉर द डिस्पर्जन ऑफ रेडिएशन एंड ए फोटोग्राफिक प्लेट. एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी. तो जैसे यहाँ से रेडिएशंस आएंगी और यहाँ पर जैसे ही स्ट्राइक होंगी तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और यहाँ पर हमारे पे क्या बनेगा, स्पेक्ट्रोग्राफ बनेगा. क्या बनेगा, स्पेक्ट्रोग्राफ. अब इस पूरे फिनोमिना या इस पूरी डीलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा. तो यहाँ पर स्पेक्ट्रा बना है ना, उसको डील करना या उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करना क्या होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals with the study of spectra are known as spectroscopy. क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे लेकर के बात कर रहे हैं. इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. द स्पेक्ट्रा आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो कौन कौन से टाइप हैं उस पर बात कर लेते हैं.
फर्स्ट क्या है हमारे पास, एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो सबसे पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। मैं बता देता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रा होता क्या है। व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, सन और bypassing electric discharge, or you can consider some heating source to high temperature, is passed through the prism directly। प्रिज्म के अंदर ये डायरेक्टली पास की जाएंगी और इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी लाइट सोर्स डायरेक्ट किस पे स्ट्राइक कर रहा है, प्रिज्म पे, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बात कर लेते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जनरली हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो देखिए, तो देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर कि जैसे ये आपके पास एक पोर्शन हमने शो किया है, जो स्लिट है, स्लिट हमने लगाई है, ये लाइट सोर्स हम लोगों ने लिया है। और स्लिट किस लिए लगाई है कि कोई भी रेज वो एक मोनोक्रोमेटिक रेज में कन्वर्ट हो जाए, दैट स्ट्राइक टू द प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइकिंग होगी और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आएगी। बट ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने गेट किया ना, वो कंटिन्यूस क्या है, एक कलर पैटर्न तैयार हुआ है। यहाँ पर 7 कलर है जो एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा है और जो कलर हैं वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, मर्ज इनटू द नेक्स्ट। देखो जैसे एक ही कलर हुआ, फिर सेकंड कलर में कोई गैप नहीं है, जस्ट इसके ऊपर ही दूसरा कलर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे थर्ड कलर ऑब्जर्व हो गया, तो फोर्थ कलर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास VIBGYOR जो ये कलर पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ है। और विब्जियोर के अंदर अगर हम बात करें तो जो रेड कलर है, कौन सा कलर है, रेड, ये तो वॉयलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज, और ये क्या हमारे पास रेड है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा। वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। एक बार कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई डायरेक्ट सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट अगर डायरेक्ट सोर्स से आकर के प्रिज्म पे स्ट्राइक करेगी और वहाँ से हम फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली जो हमें कलर्ड बैंड मिलेंगे, कंटिन्यूसली मतलब एक दूसरे में मर्ज करते हुए बैंड मिलेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखो लाइन स्पेक्ट्रा में हमें क्या करना है। इसमें लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस फ्रॉम ए वोलेटाइल सॉल्ट। कोई भी वोलेटाइल सॉल्ट है, जैसे हम लोग ले लेते हैं NaCl का वोलेटाइल सॉल्ट ले लेते हैं, मतलब NaCl का सॉल्ट ले लिया। अब इसको क्या करना है, एक ये प्लेटिनम वायर आती है इस तरह की, ठीक है। अब इसका जो पेस्ट है, NaCl का पेस्ट है, इसके ऊपर प्रीफिक्स करेंगे और इसको कहाँ लगाएंगे, हम फ्लेम पे लगाएंगे, ठीक है। बंसन फ्लेम हम इसको बोल सकते हैं। और इस सोर्स की जगह पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सोर्स भी यूज़ कर सकते थे एट लो प्रेशर के ऊपर, वहाँ से भी रेज प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ से जैसे ही रेज प्रोड्यूस हुई, रेज प्रोड्यूस होने के बाद ये बीम एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक में चेंज हो गई, और जैसे ही मोनोक्रोमेटिक में चेंज हुई तो ये प्रिज्म पे स्ट्राइक हुई। अब आपने देखा कि सोर्स से निकला, डायरेक्ट प्रिज्म पे अटैक हुआ है ना, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, ये भी एमिशन स्पेक्ट्रा है। कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। और फाइनली आप फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि 2 पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिली 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉन पे। तो 2 डिफरेंट अगर हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिली है, तो लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, ये क्या हो गया, लाइन। और बीच में क्या हमारे पास डार्क ब्राइट, इस तरह से हमें बैंड मिले हैं। तो जो ब्राइट बैंड हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या मिली, 2 डिफरेंट वेवलेंथ। जो वेवलेंथ का डाटा है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, और कलर भी किस पे डिपेंड करता है, आपके जो कंपोनेंट आपने लिया है। जैसे येलो लाइन यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है, अगर मान लो हम बात करें, यहाँ पर हम लोग मान लो KCl ले लेते, क्या ले लेते, KCl। तो KCl के केस में कौन सा कलर आता, वॉयलेट कलर आता, ठीक है। और लिथियम क्लोराइड के केस में कौन सा कलर आता, यहाँ पर हम लोग पिंक कलर ऑब्जर्व करते, ठीक है।
तो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हम लोग गेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक तरह से बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर हम लोग जो ये हम लोगों ने क्या लिया है, H2 गैस एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सो उसके ले लिया हमने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और इसमें लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? लो प्रेशर क्रिएट करने से रेज एमिट होंगी और जैसे हाइड्रोजन गैस से रेज एमिट होंगी तो उसको प्रिज्म पे ऑब्जर्व किया जाएगा, प्रिज्म पे स्ट्राइक करेंगी। तो प्रिज्म पे स्ट्राइक डायरेक्ट कर रही है ना, तो ये भी कौन सा है? एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा है? एमिशन स्पेक्ट्रा। और इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देख रहे हो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी डार्क बैंड आपको दिखाई दे रही है। तो एक तरह से ये भी लाइन है, क्योंकि ब्राइट बैंड आना ना, अगर मान लो डायरेक्ट कंटिन्यूसली कलर्ड बैंड आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में अगर डार्क जोन बन जाता है या डार्क बैंड बन जाता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रा में काउंट हो जाएगा। किस में आएगा? लाइन स्पेक्ट्रा में। इसमें हम काफ़ी बात करने वाले हैं इस स्पेक्ट्रा के अंदर। जैसे हम लोग ये कंप्लीट स्पेक्ट्रा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला स्पेक्ट्रा, ये हम लोगों के पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम लोग कंप्लीट चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए 1 बाय 1 जो हम लोगों ने अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी किया उसका एक कंप्लीट जो पाथ है वो डिस्कस किया गया है यहाँ पे। देखो सीरीज़ बनेगी, जैसे ये हमारे पास जो ब्राइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, तो अब देख रहे हो इनके बीच में गैप है। जैसे देखो ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ है, फिर बाल्मर सीरीज़ है, फिर हमारे पास पाश्चन है, फिर ब्रैकेट है, पी फंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि लाइमन सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लाइमन सीरीज़ में N1 हमारे पास क्या है और N2 हमारे पास क्या है। तो N1 हमारे पास क्या है, देखो N1 हमें गिवन है यहाँ पर 1 और N2 क्या है 2 to इन्फिनिटी, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। लाइमन के बाद बाल्मर की बात करें तो N1 जो होगा ना वो N1 फिक्स है, N1 यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 1 सीरीज पे नहीं काउंट होगा, ये क्या होगा 2। तो बाल्मर की जो इनिशियल स्टेट होती है वो क्या, N1 क्या होता है 2, ये ध्यान रखना, और N2 क्या हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पाश्चन की। तो पाश्चन के बारे में बात करें तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, N1 3 और N2 क्या होगा 4 to इन्फिनिटी। लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पाश्चन। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, ब्रैकेट के बारे में। किसके बारे में, ब्रैकेट के बारे में। तो यहाँ पर जो N1 होगा वो क्या होगा 4 और हमारे पास N2 क्या होगा इसके लिए, N2 की वैल्यू होगी 5 to इन्फिनिटी। इसी तरह से हम बात करें पी फंड की, तो पी फंड में क्या होगा, इनिशियल स्टार्ट विद 5 एंड 6 to इन्फिनिटी। ठीक है, और एट द एंड अगर हम बात करें तो एक सीरीज़ और होगी हमारे पास जिसका नाम है हिम्फे। क्या सीरीज होती है, हिम्फे। देखो जो लास्ट सीरीज है वो क्या है हमारे पास, हिम्फे। हिम्फे सीरीज के अंदर क्या होगा कि हमारे पास N1 तो होगा 6 और N2 क्या होगा हमारे पास 7 to इन्फिनिटी, मतलब 7 हो सकता है, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशंस। देखो एक रेडबर्ग फॉर्मूला जनरेट हुआ था, रेडबर्ग फॉर्मूला, जिसके बारे में हम बात करते हैं। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या, रेडबर्ग फॉर्मूला गिवन हुआ, वेव नंबर विल बी इक्वल्स टू द आर 1 अपॉन में N1 का स्केयर माइनस में 1 अपॉन में N2 का स्केयर। ठीक है, N1 N2 क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन है, फर्स्ट सीरीज से सेकंड, सेकंड सीरीज से थर्ड, इस तरह के ट्रांजिशन है। जो R है उसका डाटा फिक्स है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो मीटर में निकालेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और इंक्लूड की जाती है जो मैं बता देता हूँ आपको, लिमिटिंग लाइन। तो देखो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन। ठीक है, लिमिटिंग लाइन का मतलब है अगर N1 आपके पास 1 है
तो N2 क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जो डाटा गेट किया जाता है ना, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन। द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन व्हेन N2 इज इन्फिनिटी, जब N2 क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। तो एक देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जनरली क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास वाइट लाइट है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाइट लाइट है। अब इसमें डायरेक्ट कोई भी चीज़ प्रिज्म पे स्ट्राइक नहीं कर रही। ये लाइट जो है ये डायरेक्ट प्रिज्म पे स्ट्राइक नहीं कर रही, ये सॉल्यूशन में से पास हो रही है। किस में से पास हो रही है, सॉल्यूशन में से। तो अगर डायरेक्ट स्ट्राइक करे तो एमिशन, और अगर डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा। देखो, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वाइट लाइट इज पास थ्रू द सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उनको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखने में तो देखो पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, विब्जोर बना हुआ है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बना हुआ है ना। डार्क लाइन जो आ रही है ना इसके अंदर, वो ही मेजर होगा, वो ही एब्जॉर्ब हुई है। तो जो एब्जॉर्ब हुई है ना, तो वहाँ से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा गेट करते हैं। ठीक है, क्या गेट करेंगे इसके अंदर हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन इन द अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है उसमें से कुछ लाइंस क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो वही क्या होंगी, अलग से शो हो जाएंगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। भाई डिफरेंस किस किस के बीच में बताना है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा भी पढ़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पढ़ा। एमिशन में डायरेक्ट सोर्स कांटेक्ट में होता है, प्रिज्म पे स्ट्राइक करेगा। एब्जॉर्प्शन में सॉल्यूशन से पास होगा। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा is obtained when the radiation from the source are directly analyzed. Absorption spectra is obtained when the light is first passed through the substance and then transmitted light is analyzed. डायरेक्ट होगा तो एमिशन, और सॉल्यूशन में से पास होके होगा तो एब्जॉर्प्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास जैसे कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आ गया, वो तो कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी डार्क बैंड बनते हैं तो कुछ इस तरह से बनेंगे। भाई ये लाइन स्पेक्ट्रा हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, डार्क बैंड आ गए। इसमें बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन इन द अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अगर कोई भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है तो इसमें क्या ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, जैसे ये लाइन्स हैं। ठीक है, तो जो लाइन एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो क्या हो गई, डार्क बैंड बन जाएंगी। अब जैसे जो ब्लैंक, जो हमें डार्क कलर दिखाई दे रहा है, इसमें जो कलर्ड है वो नहीं, जो डार्क है, तो डार्क वाला स्पेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें अपोजिट होगा। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। एमिशन कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की है। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।